हर हर महादेव दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव धार्मिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले होल अष्टक कब से प्रारंभ हो रहा है तथा कब समाप्त हो रहा है। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, 27 फरवरी 2023 को सोमवार के दिन से होल अष्टक प्रारंभ होगा, जो 7 मार्च 2023 को मंगलवार के दिन तक रहेगा। होल अष्टक के 8 दिन के समय को अशुभ माना जाता है। इस दिन किसी भी प्रकार का कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। होलिका दहन के दिन होल अष्टक समाप्त होता है, इसके बाद होली मनाई जाती है। ये होल अष्टक के 8 दिन क्यों माने जाते हैं अशुभ? भक्त प्रहलाद की पीड़ा। भक्त प्रहलाद को उसके पिता ने हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र की भक्ति को भंग करने और उसका ध्यान अपनी ओर करने के लिए लगातार 8 दिनों तक तमाम तरह की यातनाएं और कष्ट दिए थे। इसलिए कहा जाता है कि होल अष्टक के इन 8 दिनों में किसी भी तरह का कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। यह 8 दिन वही होल अष्टक के दिन माने जाते हैं। होलिका दहन के बाद ही जब प्रहलाद जीवित बच जाते हैं तो उनकी जान बच जाने की खुशी में ही दूसरे दिन रंगों की होली मनाई जाती है। मौसम परिवर्तन। ज्योतिष मान्यता के अनुसार इस दिन से मौसम परिवर्तन होता है, सूर्य का प्रकाश तेज हो जाता है और साथ ही हवाएं भी ठंडी हो रहती हैं। ऐसे में व्यक्ति रोग की चपेट में आ सकता है और मन की स्थिति भी अवसाद ग्रस्त रहती है, इसलिए मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। हालांकि होल अष्टक के 8 दिनों को व्रत, पूजन और हवन की दृष्टि से अच्छा समय माना जाता है। 8 ग्रह होते हैं उग्र। ज्योतिष विद्वानों के अनुसार अष्टमी को चंद्रमा, नवमी तिथि को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र और द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल तथा पूर्णिमा को राहु उग्र स्वभाव में हो जाते हैं। इन ग्रहों के निर्बल होने से मनुष्य की निर्णय क्षमता क्षीण हो जाती है। इस कारण मनुष्य अपने स्वभाव के विपरीत फैसले कर लेता है। यही कारण है कि व्यक्ति के मन को रंगों और उत्साह की ओर मोड़ दिया जाता है, इसलिए शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। होल अष्टक के दिन 8 दिनों को व्रत, पूजन और हवन की दृष्टि से अच्छा समय माना गया। कामदेव को किया था भस्म। राजा हिमालय की पुत्री पार्वती चाहती थी कि उनका विवाह भगवान भोलेनाथ से हो जाए, परंतु शिव जी अपनी तपस्या में लीन थे। तब कामदेव पार्वती की सहायता के लिए आए थे। उन्होंने प्रेम बाण चलाया और भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। शिव जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। कामदेव का शरीर उनके क्रोध की ज्वाला में भस्म हो गया। जिस दिन भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था वह दिन फाल्गुन शुक्ल अष्टमी थी। तभी से 16 होल अष्टक की प्रथा आरंभ हुई। जब कामदेव की पत्नी शिव जी से उन्हें पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की तो रति की भक्ति को देखकर शिव जी इस दिन कामदेव को दूसरा जन्म में उन्हें फिर से रति मिलन का वचन देते हुए कामदेव बाद में श्री कृष्ण के यहाँ उनके पुत्र प्रद्युम्न रूप में जन्म लेते हैं। फिर शिव जी ने पार्वती को देखा, पार्वती की आराधना सफल हुई और शिव जी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसलिए पुराने समय से होली की आग में वासनात्मक आकर्षण को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर अपने सच्चे प्रेम का विजय का उत्सव मनाया जाता है। प्रमुख उपाय हैं जिनके करने से आपको बेहद लाभ की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, पहला है ग्रहों का करें दान। ज्योतिष विद्वानों के अनुसार अष्टमी को चंद्रमा, नवमी तिथि को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र और द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल तथा पूर्णिमा को राहु उग्र स्वभाव में हो जाते हैं। इसलिए इन ग्रहों का उस दिन दान करना चाहिए। द्वार पर बनाए स्वास्तिक। घर का जो मुख्य द्वार होता है वहाँ उसके आसपास चावल पीसकर हल्दी में मिलाएं और फिर उससे स्वास्तिक बनाएं। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर रहेगी। तीसरा है कपूर जलाएं। यदि घर में क्लेश हो तो इससे छुटकारा पाने के लिए इन 8 दिनों तक लगातार मिट्टी के दिए में कपूर रख कर जलाएं और उसे पूरे घर में घुमाएं। इससे गृह क्लेश से आपको छुटकारा मिलता है। नारियल घुमाएं। यदि घर परिवार में कोई व्यक्ति रोग से ग्रस्त हो तो
उसके सिर पर से पानीदार जटा वाला नारियल लेकर 7 या 11 बार उल्टी दिशा में घुमाकर उस नारियल को बाहर किसी स्थान पर जला दें या पानी में बहा दें। इससे रोगी को आराम मिलेगा। 5वां है शिवलिंग पर चढ़ाएं जल और बेलपत्र। 8 दिनों तक लगातार शिवलिंग पर जल के साथ बेलपत्र चढ़ाएं। 5, 11, 21 या अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र लेकर उस पर चंदन से राम नाम लिखें और फिर शिव जी को पंचाक्षरी मंत्र जपते हुए अर्पित करें। दान दें। यदि आपको कारोबार में नुकसान हो रहा है तो किसी मंदिर में जाकर गरीबों को अन्न, वस्त्र तथा धन का दान कर सकते हैं। इसी के साथ ही गणेश मंदिर में 1 सुपारी, 5 मोदक तथा 5 लाल गुड़हल के फूल गणपति जी को दाएं हाथ से अर्पित करें। शनिवार का दान। शनिवार के दिन शाम को शनि मंदिर में काला कपड़ा, काली उड़द की दाल, काला तिल, लोहे का सामान दान करें। इससे कार्य क्षेत्र में आपको लाभ होगा। तो दोस्तों, ये रही होलाष्टक के कुछ अचूक उपाय आपको पसंद आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। होलाष्टक में पूजा पाठ करने और भगवान का स्मरण भजन करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि होलाष्टक में कुछ विशेष उपाय करने से कई प्रकार के लाभ भी प्राप्त किए जा सकते हैं। होलाष्टक के दौरान श्री सूक्त व मंगल ऋण मोचन स्तोत्र पाठ करना चाहिए, जिससे आर्थिक संकट समाप्त होकर कर्ज मुक्ति मिलती है। होलाष्टक के दौरान भगवान नरसिंह और हनुमान जी की पूजा करना चाहिए। होलाष्टक के दौरान श्री कृष्ण की पूजा के साथ ही इस दौरान लड्डू गोपाल का पूजन कर संतान गोपाल मंत्र का जाप कर गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करवाकर अंत में शुद्ध घी या मिश्री से हवन करेंगे तो शीघ्र संतान की प्राप्ति होगी। होलाष्टक के दौरान किए गए व्रत और दिए गए दान से जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है। रोग से बचने के लिए शिव पूजा और महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान प्रारंभ करवाएं। बाद में हवन करें। विजय प्राप्ति हेतु आदित्य हृदय स्तोत्र, सुंदरकांड का पाठ या बगलामुखी मंत्र का जाप करें। परिवार की समृद्धि, सुख, शांति हेतु राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा व विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अपार धन संपदा के लिए गुड़, कनेर के पुष्प, हल्दी की गांठ व पीली सरसों से हवन करें। करियर में चमकदार सफलता के लिए जौ, तिल और शक्कर से हवन करें। कन्या के विवाह हेतु कात्यायनी मंत्रों का इन दिनों जाप करें। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए चावल, घी, केसर से हवन करें। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो गणपति अर्थवर्षीस का पाठ करें। फिर मोदक व दुर्वा से हवन करें। नवग्रह की कृपा प्राप्ति हेतु भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें।